सिक्योर किए 166, राह हक 1, इंडिपेंडेंट 5 और पीपल्स पार्टी 7। ये कुल हो जाते हैं 179। पीटीआई ने स्कोर किए 176 और क्यू ने किए 10। लेकिन मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ। आई जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम चौधरी शुजात। और मैं राजा साहब तशरीफ रखें। डिप्टी स्पीकर की ऑब्जर्वेशन से जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के फैसले पर इन्हिसार किया गया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से ये नहीं पता चलता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किस हिस्से पर इन्हिसार किया गया। मामला तशरीह का नहीं, सही अंदाज में समझने का है। डिप्टी स्पीकर हमजा शहबाज चीफ सेक्रेटरी से अहम मुआवनत की तवक्को है। डिप्टी स्पीकर केस की समाअत के दौरान मौजूद रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरखास्त पर इब्तदाई समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पार्लिमानी पार्टी ही अरकान को हिदायत जारी कर सकती है। दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक पार्टी सरबराह हिदायत जारी कर सकता है। हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। मुश्तरका मुतफ़िका एलामिया में कहा कि ये बहुत अहम कौमी सियासी और आइनी मामलात हैं। इसके नतीजे में पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत कौमी मईशत, दिवालियापन के खतरात और अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं। आइन ने मुक़न्निना, अदलिया और इंतज़ामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है, जिससे एक आइन शिकन मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये आइन और जमहूरी निज़ाम को भी मईशत की तरह दिवालिया कराना चाहता है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें आइन और जमहूरियत पर हरगिज़ समझौता नहीं करेंगी। हर फोरम और हर मैदान में और तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी और फस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एक बार फिर रियासती इदारों से मुदाखलत की अपील। कहा माफिया 30 साल में लूटी दौलत बचाने मुल्क तबाह कर रहा है। रियासती इदारे कब तक इसकी इजाजत देते रहेंगे? पाकिस्तान श्रीलंका जैसी हालत से दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे। एक बयान में इमरान खान ने कहा कि सिर्फ 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ले आया है। पाकिस्तानी आवाम इस माफिया को मजीद लूटमार की इजाजत नहीं देंगे। गैर ज़रूरी एडवेंचर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार है। हमारी मईशत जो है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। बदकिस्मती से 3 महीनों के अंदर वो दिवालियापन के बिल्कुल करीब आ चुका है। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। जो ज़्यादा बड़ा बिडर है वो आए, अपनी सीट खरीदे और चला जाए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा नहीं होगा, देखा जाएगा कि 10 वोट गिनती में शामिल करने हैं या नहीं। परवेज इलाही को 186 और हमजा शहबाज को 179 वोट मिले थे। अदालत ने डिप्टी स्पीकर को उनके फैसले की सफाई के लिए बुलाया है। कहा ताकतवर कुव्वतें पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ न करें। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ नहीं मिला तो फिर लोग खुद अपना रास्ता बनाएंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि लाहौर में सारा काम प्लानिंग के तहत हुआ। 2 खानदानों में लड़ाई नवाज शरीफ खानदान के लिए भी पैगाम है। फजलुर रहमान खाना जंगी के बयान दे रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, बारिश का मौसम है। चौधरी शुजात के खत की सिर्फ ये हैसियत है कि उस पर पकौड़े रखकर खाए जाएं।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं रूलिंग इमरान खान के हक में हो तो आईनी, हमजा शहबाज के हक में हो गैर आईनी। चौधरी शुजात ने अपने मेंबरान को वही हिदायत जारी की जो इमरान खान ने जारी की थी। इमरान साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, धमकी ना दें। कहा मुल्क में 4 साल बुशरा गोगी कार्टल्स माफिया का राज था। मुल्क 4 साल तरक्की नहीं करता रहा बल्कि दिवालिया हो रहा था। मुल्क में 4 साल मुआशी तबाही हो रही थी। लेटर के हवाले से बात ज़रूर हुई थी। मैंने शुजात साहब से पूछा था कि आपने कोई लेटर लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है, और मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को भी वोट ना दें। मैंने कहा जी फिर इसका मतलब ये है कि आपका दिल है कि परवेज़ साहब अभी इलेक्शन ना जीते। उस पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि परवेज़ साहब चीफ मिनिस्टर ज़रूर बने लेकिन इमरान खान के ना बने। उन पर कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की है, तो फिर मैंने भी माजरत कर ली। मैं सलाम करके निकला। साबिक वफाकी वजीर मोना सलाही ने कहा कि मैंने चौधरी शुजात से पूछा था कि आपने कोई खत लिखा है कि आप चाहते हैं कि परवेज़ इलाही वजीर आला ना बने। चौधरी शुजात ने कहा कि मैंने खत लिखा है कि किसी को वोट ना दें। कहा अब उनका चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक से कोई राब्ता नहीं। ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। हमजा शहबाज ने एक बार फिर वज़ारत आला का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने हमजा शहबाज से हलफ लिया। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग ख़ाफ के परवेज़ इलाही को 186 और हमजा शहबाज को 179 वोट मिले। डिप्टी स्पीकर ने ख़ाफ लीग के तमाम 10 वोट 63A केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तरद कर दिए थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपनी कामयाबी पर नून लीग, इत्तेहादी अरकान समेत आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात का भी शुक्रिया अदा किया। पंजाब काबीना आज शाम हलफ उठाएगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का एहतजाज के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा गुंडा अनासिर ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की दीवारें फलांगी, ज़बरदस्ती दफातर में दाखिल हुए मगर मुतालका थाने की कोई शिकायत नहीं दी। इमरान खान कौम को गुमराह कर रहा है, कौम को तकसीम करना चाहता है। इमरान खान ने इलेक्शन जीत कर भी इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए। राना सनाउल्लाह का इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान न्याजी सियासत में मात खाता है तो सुप्रीम कोर्ट को सियासी तनाज़ात में मुलविस करने की कोशिश करता है। इमरान न्याजी पैनमा से लेकर पंजाब की वजारत आला तक यही खेल खेल रहा है। इमरान न्याजी पहले इदारों पर हमला आवर होकर प्रेशर डालता है, फिर रिलीफ लेने की कोशिश करता है। लीग के रहनुमा अता ताड़र का डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग पर फुल बेंच की तश्कील का मुतालबा। कहा यह एक आइनी और कानूनी मसला है, तशरीह बहुत ज़रूरी है। आइनी बहरान पैदा करने वाले आज किस मुंह से अदालत गए हैं। सेनेट में मुस्तरद शुदा वोटों की वजह से यूसुफ रजा गिलानी भी हारे थे। गिलानी के मामले पर प्रिजाइडिंग अफसर ने रूलिंग दी थी। क्या सेनेट के मामले को भी सुना जाएगा? वफाकी वजीर शरी रहमान कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक होने वाले इलेक्शन को किस बुनियाद पर चैलेंज किया जा रहा है। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक था। शिकस्त के बाद इमरान खान ने अपने ही मौक़िफ़ से यू टर्न ले लिया है। विफाक की तरह पंजाब में भी इमरान खान को मांगे तांगे के इत्तेहादी छोड़ गए। हर मौके पर आइन की मुख्तलिफ तशरीह नहीं की जा सकती। उम्मीद है मामला मजीद उलझने से पहले अदालत फुल बेंच तश्कील देगी। गुलाम साहब शहबाज गिल आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपकी कबर पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। जैसे हुकूमत बनती है शख्स के स्टार्स उतारे, जबरी रिटायर करें, इन्हों ऐसा रंदा फेरो के दे उत्ते कोई शह ना रुके। और वो जरा डंटोनक वाला बांदर है और चवल अतात आरड़ को सजाएं मिलेंगी। भले गार्ड लेके घुमना ते हुण भले गार्ड वालियां दा फिल्टर लेके घुमना पुत्र। बस गालम गलोच ही बाकी रह गई और तो शहबाज गिल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आईजी पंजाब राव सरदार अली के खिलाफ घटिया जुमलेबाजी शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र पर भी नाजेबा जुमलों की भरमार।
और मुझे अफसोस है कि शहबाज गिल ने जो कल बक बक की, दिल करता है कि जूते उसके कान में बांध कर उसको घंटा करके चक्कर लगाऊं बेवकूफ़। पनामा 1 में हमारे खिलाफ फैसले हुए जो नहीं होने चाहिए थे। नवाज शरीफ का मुझे आज तक बताए पाकिस्तान की अवाम, उसका बेचारे का कसूर क्या है? कोई पूछने वाला है कि इमरान खान ने कर्जे कैसे लिए? बस जी चोर का नैरेटिव बेचने शुरू हो जाते हैं। यार कोई खुदा का खौफ कर लो, मुल्क को चलने तो बस करें आप। नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली शहबाज गिल पर फट पड़े, कहा ये रोजाना इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं, क्या इनका एहतसाब होगा? नवाज शरीफ का क्या कसूर था? इन्होंने 4 साल में मुल्क का माशी जनाजा निकाल दिया। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि इमरान खान का सामना अब नई मुस्लिम लीग नून से होगा, थप्पड़ मारेंगे तो मुक्का मारा जाएगा। कहा चौधरी शुजात हुसैन की टिकट पर काफ लीग के नुमाइंदे जीते थे, दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने किस किस को बुरा भला नहीं कहा, इदारों को धमकाकर मनपसंद फैसले लेने की कोशिश की, हमने हमेशा इदारों का एहतराम किया। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात में मुजफ्फर शाह ने यूसुफ रजा गिलानी के साथ वोट खारिज किए। वोट खारिज होने पर पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने हमारी पिटीशन रद्द करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई उनके दायरे कार में नहीं। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, आज तक समाअत नहीं हुई। कासिम सूरी या मुजफ्फर शाह को किसी रूलिंग से मुतालिक अदालत ने तलब नहीं किया। गुज़िश्ता रात ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेकर गए। ये लोग इदारों, इलेक्शन कमीशन और कौम को धमकियां दे रहे हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि चंद हफ्ते पहले 25 MNAs को डीसीट किया गया और इनका वोट भी नहीं माना गया। केस ही ये था कि पार्टी सरबराह की डायरेक्शन हो या पार्लिमानी पार्टी की कानून में लिखी चीज़ें और अदालती फैसले एक जैसे होने चाहिए। सवाल किया कि ये कहाँ लिखा है कि इमरान खान की डायरेक्शन मुक़द्दस और चौधरी शुजात की डायरेक्शन मुक़द्दस नहीं। कहाँ लिखा है कि इमरान खान के नाम पर लिया गया वोट पवित्र और चौधरी शुजात के नाम का वोट पवित्र नहीं है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि अदम एतमाद वोटिंग में पार्टी हेड का कोई किरदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला करेगी कि डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर आईनी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन वन कहते हैं कि अली जफर पार्टी लाइन ले रहे हैं, ये उनकी अपनी मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। हमने पहले भी कहा था कि उस वक्त का फैसला दुरुस्त नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को किसी एक शख्स के फ़ायदे की बजाय आइन के तहत फैसला करना चाहिए। सीनियर कानूनदान सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से हुआ। पीटीआई के वकला सुप्रीम कोर्ट से पार्लिमानी पार्टी की मजीद तशरीह मांगेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में ज़रूरी अद्वियात की क़िल्लत का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ड्रैफ्ट की कमेटी ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी। वफाकी और सूबाई हुक्काम से आज ही अद्वियात की क़िल्लत पर रिपोर्ट तलब। हुक्काम को लिखे ख़त में कहा कि मुल्क में 60 ज़रूरी अद्वियात दस्तियाब नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त नफ्सियाती, दिमागी, दिल, दीगर बीमारियों की अहम अद्वियात मैसर नहीं। तमाम वफाकी और सूबाई ड्रग रेगुलेटरी हुक्काम तहक़ीक़ात करें और आज ही रिपोर्ट दें। फार्मा इंडस्ट्री का कहना है कि पैदावारी लागत बढ़ने के सबब कंपनियों ने ये अद्वियात बनाना बंद कर दी हैं। अगर कीमतें ना बढ़ाई गईं तो मुल्क में मजीद अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जुमेरात की लाहौर की तकरीर का मुसवदा मंगवा लिया। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि वक्त बताएगा बददियानत कौन है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिए, सड़कें तालाब बन गईं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश, नदी नालों में तुर्कियानी, गुजरात गुजरावाला में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के मशरकी पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। डेरा बुगटी में फीडर केनाल के तमाम गेट खोल दिए गए।
बख्तियाराबाद में बारिशों का पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों को मुश्किलात। तो वाचकजई में माकू कच डैम के हिफाजती बंद में दरार पड़ गई। कोहे सलमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। स्वात मुजफ्फराबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। और कराची में बारिश के लिए 3 दिन अहम करार। कल से 26 जुलाई तक तेज़ बारिश की पेशगोई। बिजली गिरने के वाक़यात भी हो सकते हैं। मौसमी तज्ज़ियाकारों ने खबरदार कर दिया, कराची में आज ही से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। सिस्टम सिंध और राजस्थान की सरहद के करीब है। शहर में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत।